आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर कीड़े लग जाते हैं और वहां पर अगर केरोसिन तेल डाल दिया जाए तो क्या होता है, कीड़े एकदम से बाहर निकलने लगते हैं। और ऐसा ही हाल इस समय भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा आगे निकल रही है, वो जो समाज में तथाकथित न्यूट्रल लोग हैं ना, वो एकदम से जुड़ते चले जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, न्यूट्रल लोग खास करके बता रहा हूं, जो देश की सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, बल्कि अगर सही कहें तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये लोग चाहे रिजर्व बैंक से जुड़े हों, न्यायपालिका से जुड़े हों, बॉलीवुड हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, आप एक एक करके देखते चले जाइएगा, खेल का मैदान हो, सामाजिक कार्यकर्ता का भेष हो, वकील हो, आंदोलनकारी हो, मैं एक एक करके सबके बारे में दिखाऊंगा और आप देखिएगा तब समझिएगा कि मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूं। वैसे जब भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है ना, तो एक दिलचस्प चीज जानना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी के प्रचार न करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की जीत होती है तो विधायकों को राहुल गांधी से मिलने के लिए राजस्थान जाना पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर, आप देख लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जब गुजरात में प्रचंड जीत हो जाती है तो इसके बाद भी खुद प्रधानमंत्री मोदी विधायकों से मिलने के लिए गुजरात जाते हैं। तस्वीर देख लीजिए, आप खुद गए हैं गुजरात। यानी एक तरफ मोदी उन विधायकों को गुजरात जाकर एक मंत्र दे रहे हैं, कामकाज का मंत्र दे रहे हैं, लेकिन कोशिश यही है कि गुजरात का विकास प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन हिमाचल में जीत के बाद भी ये विधायक, ये मंत्री अपने कामकाज को छोड़ चुके हैं। कामकाज को इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अगर सही मायने में कहें, क्योंकि उनके अंदर अभी भी गुटबाजी चल रही है और ऊपर से सारा काम छोड़कर इन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का आदेश दिया गया है। यानी कांग्रेस ने राजनीति में पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बना लिया है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि न केवल कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस के इकोसिस्टम के छिपे हुए सारे लोग एक एक करके उनका पर्दाफाश होता जा रहा है, जो देश की संवैधानिक संस्थाओं में कब्जा करके बैठे हैं। कहने को तो कोई अर्थशास्त्री है, कोई कलाकार है, कोई लेखक है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन असल में ये सब के सब गांधी परिवार के भक्त हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्षता का कवच पहनकर गांधी परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं। आज इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं इस वीडियो में उस कांग्रेसी इकोसिस्टम का पर्दाफाश करूंगा जो न केवल संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि सांस्कृतिक संस्थाओं पर भी कब्जा करके सनातन संस्कृति को मटिया मेट करने का काम कर रहे हैं। एक एक करके आपको खबर दिखाऊंगा, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी चीजें भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के एक विचार को समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का यह बयान देखिए, जिसमें आरोप लगाया है उन्होंने कि आरएसएस और भाजपा इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। ये राहुल गांधी कहते हैं, और राहुल गांधी की राजनीति जो है ना, पूरी राजनीति इसी एक आरोप के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने यही आरोप पहले भी लगाया था। उनका एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, पहले सुनिए। RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. आपने सुना, राहुल गांधी जो आरोप आरएसएस और भाजपा पर लगा रहे हैं, जिस तराजू में तोल रहे हैं, उसी तराजू में कांग्रेस को भी तौलते हैं। और ये कहते हैं कि उनकी कांग्रेस में वो ताकत नहीं है कि वो देश की संस्थाओं पर कब्जा कर सके, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा डिजाइन ही नहीं। एक छोटा सा हिस्सा ये भी सुनिए। कांग्रेस पार्टी at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. लेकिन कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
मतलब जो आरोप राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस पर लगा रहे हैं, दरअसल ये आरोप उन्हीं पर लगता है और आरोप की बात नहीं है, इसकी पुष्टि भी होती है। कई सारी ऐसी घटनाएं जो आप देखते ही समझ जाएंगे कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह का डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में इसी का दिन ब दिन पर्दाफाश होता जा रहा है। अब आपको एक खबर दिखाता हूं, यह हाल ही की खबर है। खबर यह आई कि रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। अब ये कौन है रघुराम राजन? ये वही रघुराम राजन है जिसे यूपीए सरकार ने अपने समय में रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी का काल आया था ना, तब भी ये कुछ पल के लिए थे। ये वही रघुराम राजन हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि 2013 में जब इन्हें आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, यूपीए सरकार ने बनाया था, तो इनका परिचय क्या दिया था? ये आईएमएफ उसके पूर्व प्रमुख हैं, एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं, इसी रूप में पेश किया गया। लेकिन क्या इस रघुराम राजन की जो ये विशेषता है या उनका जो एक बहुत बड़ा कारण है इन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाने का, कि ये गांधी परिवार के प्रति इनकी जो भक्ति है उसके बारे में बताया गया क्या? नहीं ना बताया गया। लेकिन अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा में ये चीज निकल रही है और गांधी परिवार के सिर्फ एक लॉयलिस्ट को रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। अब देखिए, देश के अलग अलग बैंकों के 37 डायरेक्टर्स में से 33 ऐसे डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट थे। देख लीजिए बड़े अच्छे तरीके से कि 37 में से 33 डायरेक्टर्स ऐसे थे जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट थे। और यह काम कांग्रेस ने सत्ता में आते ही शुरू कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा कि भाजपा और कांग्रेस में एक बड़ा फर्क है। जब कांग्रेस की सरकार आती है ना, तो सिस्टम को एकदम झटके से बदलती है। भाजपा वाले नहीं कर पाते। बल्कि भाजपा का यह गुण है, मोदी सरकार का खास तौर पे, कि अगर पुराने सिस्टम के भी लोग हैं और अच्छा है, काम करते हैं, तो उन्हें नहीं बदला जाता है। लेकिन कांग्रेस सत्ता में आते ही ये काम करती है और सरकार के जाने तक ये सारी चीजें रहती हैं। देश के बैंकों पर उन लोगों को बिठाया गया जो मैंने अभी आपको आंकड़ा दिखाया, जो गांधी परिवार के भक्त थे। आप ये भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे को लेकर जो भी कहते रहे, लेकिन कर्म उनके बयान का साथ नहीं देते। मतलब उनके जो पुराने कर्म है ना, वो उनका पीछा नहीं छोड़ सकते। अब मैं आपको एक ऐसा ही उदाहरण न्यायपालिका से दिखाता हूं। न्यायपालिका पर कांग्रेस का किस प्रकार से प्रभाव रहा, आप समझ जाएंगे। मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय थिप्से ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर, जिस गठजोड़ की बात कर रहा हूं ना, उसका खुलासा कर दिया। आप रिपोर्ट देखिए, मैं अभी बताता हूं। ये वही अभय थिप्से हैं जिन्होंने न्यायाधीश का पद छोड़ने के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। ये वही अभय थिप्से हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा लेकर भागे नीरव मोदी का ब्रिटेन की अदालत में बचाव किया था। ये है अभय थिप्से की कहानी। मुंबई हाईकोर्ट के जज रहे हैं। जो राहुल गांधी नीरव मोदी का नाम लेकर के उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं ना, ये उसी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं या हुए हैं। वो कांग्रेस ने न्यायपालिका पर कब्जा करने का काम शुरू से ही किया है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। राजीव गांधी ने 1984 के दंगों की जांच की जिम्मेदारी एक सदस्यीय समिति को दी थी और इसकी जिम्मेदारी रंगनाथ मिश्र को दी थी। रंगनाथ मिश्र ने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस को सिख दंगों के दाग से पाक घोषित कर दिया, पूरी तरह से बरी कर दिया। और इसके बाद राजीव गांधी ने क्या किया? राजीव गांधी की सरकार ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में। आप सोच सकते हैं। और इसी तरीके से एक और उदाहरण देखिए। बिहार के कांग्रेसी नेता जगन्नाथ मिश्र को भ्रष्टाचार और जालसाजी से मुक्त करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जिस न्यायाधीश ने दिया था,
उनका नाम है बहरुल इस्लाम। और उन्होंने क्या किया, वो भी इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस में शामिल हो गए। आप देख लीजिए। और बहरुल इस्लाम की नियुक्ति किसने की थी सुप्रीम कोर्ट में? इंदिरा गांधी ने की थी। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कांग्रेस ने देश की संस्थाओं पर कब्जा किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी, किस तरीके से लालच देने का प्रयास किया गया था। और आज उन्हीं लोगों में, उसी इकोसिस्टम में विश्वास और उत्साह भरने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के साथ साथ जो सांस्कृतिक मंच होते हैं, विधाएं होती हैं अलग अलग, उन सिस्टम पर भी कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोगों का कब्जा हो जाए, इस बात के लिए भी भरपूर कोशिश की गई और वो सफल भी रहे। और इसका सबूत आपको भारत जोड़ो यात्रा में भी देखने को मिलेगा, जब निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देते हैं। कुछ नाम आप देखिए, पूजा भट्ट, अमोल पालेकर, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई। ये कौन से नाम है? ये वही नाम तो हैं जो कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। और याद रखिए, इसी इकोसिस्टम के बल पर कांग्रेस ने 2015 से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो इंटॉलरेंस वाला मुहिम चल रहा था ना, वो मुहिम चल रही थी, वो इसी गैंग ने चलाया था और इसी के जरिए बरगलाने की कोशिश की थी जनता को। इन्हीं बॉलीवुड कलाकारों ने मॉब लिंचिंग को लेकर खौफ भरने का काम किया, माहौल बनाने की कोशिश की। और याद रखिए, ये सब खुद को निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बताते रहे, लेकिन सच्चाई तो निकल गई ना। जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो सबके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, आप देख लीजिए। और बॉलीवुड में जो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, उन लोगों ने मोदी जी के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ भावनाएं भड़काकर पूरे बॉलीवुड को दो फाड़ में बांट दिया। ये वही कांग्रेसी इकोसिस्टम है जो खुद को निष्पक्ष बताता है, मानवतावादी बताता है, लेकिन असलियत में ये सारे के सारे लोग गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सईद अख्तर मिर्जा नाम के लेखक शामिल हुए। ये कौन है सईद अख्तर मिर्जा? जिन्होंने लेखिका अरुंधति रॉय, कुंदन शाह, महेश भट्ट आदि के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अवार्ड वापसी जो अभियान है ना, वो चलाया था। पूरी मुहिम चलाई थी इन लोगों ने, आप भूले तो नहीं है ना। अवार्ड वापसी गैंग ने किस प्रकार से पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की थी। ये सभी अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन आज जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, तब पता चल रहा है कि इन सभी का रंग जो है वो तो गांधी भक्ति में मतलब रंगा हुआ है। तो ये है इनका असली रंग। वैसे अगर सही मायने में कहूं तो कांग्रेस ने सिर्फ कला और लेखन के क्षेत्र में ही नहीं लोगों को पाला पोसा, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी यही काम किया। ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपको अब खेल के क्षेत्र के कुछ लोगों से मिलाता हूं। आप देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पद्मिनी थॉमस खुलकर राहुल गांधी के साथ आई हैं। अब ये साफ हो जाता है ना कि ये समाज के हीरो नहीं है, बल्कि गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं। उसी तरह से जब एक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन इस यात्रा में शामिल होते हैं तो ये पता चलता है कि वो क्रिकेट के हीरो कितने थे और गांधी परिवार के लॉयलिस्ट कितने थे, ये समझना चाहिए। और इसी परिवार की भक्ति के कारण उन्हें तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आप इन उदाहरणों को बड़ा ध्यान से देखिएगा। और कांग्रेस ने जिस तरह से अपने चाहने वालों को हर खेल में पोसा है, उसी का एक उदाहरण है कि क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को चुनाव का टिकट मिल गया क्योंकि वो गांधी परिवार का करीबी था। एक और उदाहरण देखिए, ये खिलाड़ी हैं जो ट्रिपल जंप में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल पा चुके हैं और वो भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर ये साफ कर देते हैं कि उनकी जीत असल में गांधी परिवार की जीत है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना,
तो आपको कांग्रेस का एक ट्वीट देखना चाहिए, केरल कांग्रेस का, फिर आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी बात मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, मेड नेशन प्राउड बाय क्लिंचिंग द कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडल इन ट्रिपल जंप। अगली लाइन देखिए, नाउ इंडियन एथलीट श्री अब्दुल्ला जॉइन हिस्टोरिक भारत जोड़ो यात्रा टू यूनाइट द कंट्री। अब आप सोचिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस व्यक्ति ने मेडल की प्राप्ति की वो तो पूरे देश के लिए था, उस चीज को भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ना कितना सही है? फिर तो सवाल उठेंगे ना। कांग्रेस समाज के अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों को हमेशा से पालने पोसने का काम करती रही है, और यही वजह है कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे तो उन्होंने एक साथ अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों से मुलाकात की और करीब 200 लोगों से मुलाकात की है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, छोटी छोटी खबरों में ये निपट जाती है, पता नहीं चलता, लेकिन अब जब आप लकीर खींचते हैं ना तो एक बिग पिक्चर आपके सामने आता है। और इनमें कौन कौन से लोग हैं देखिए, योगेंद्र यादव, आनंद पटवर्धन, अनिल सदगोपाल, अंजलि भारद्वाज, अनुराधा कपूर, मृणाल पांडे, धर्मवीर गांधी, अभिजीत सेन गुप्ता, सुजाता राव, मेधा पाटकर आदि शामिल थे। और मेधा पाटकर की बात तो करना होगा ना, उनकी चर्चा तो जरूरी है। मेधा पाटकर ने भी कांग्रेस के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाई, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। और ये कौन है? ये वही मेधा पाटकर है जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुहिम आंदोलन चलाकर हमेशा नरेंद्र मोदी का विरोध किया। और सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध किया ऐसी बात नहीं है, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुजरात के विकास का भी विरोध किया है। अब आपको एक और उदाहरण देता हूं, देश में जो बड़े बड़े वकील हैं ना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ PIL करके सबसे आगे रहते हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे और शामिल होकर ये बता दिया कि उनका राजनीतिक रंग क्या है। गांधी परिवार के प्रति लॉयल्टी दिखाने वाले प्रशांत भूषण ने हमेशा एक सोशल एक्टिविस्ट और वकील के रूप में RSS और प्रधानमंत्री मोदी की मुखालफत की है। आप पूरा का पूरा उनका इतिहास निकाल करके देख लीजिए, उनको हमेशा इनमें बुराई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस के प्रति तो बड़ा प्रेम नजर आता है। इन्होंने तो हर बार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। और आज ये साफ हो जाता है दोस्तों, जब भारत जोड़ो यात्रा में ये शामिल होते हैं ना तो पता चलता है कि ये गांधी परिवार के एक लॉयलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया, सोशल एक्टिविस्ट नहीं थे। और ऐसे लोगों को ही गांधी परिवार की भक्ति की वजह से कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये एडवाइजरी काउंसिल जो बनाया गया था उसमें ऐसे ही लोगों को शामिल किया गया था। जैसे सोनिया गांधी ने अपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को शामिल किया था। और ये एडवाइजरी काउंसिल क्या है आप जानते हैं? ये सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को निर्देश देने का काम करते थे। इतनी ताकत होती थी इन लोगों की। आपको लगेगा कि अरे ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल है, बहुत सारे काउंसिल बनते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सत्ता पर नियंत्रण रखते थे और यही एडवाइजरी काउंसिल ऐसी नीतियों को बनवाती थी जो सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने का काम कर सके। साथियों, कांग्रेस के भीतर नेहरू गांधी परिवार का जो कब्जा है वो मजबूत रह सके, इसके लिए इस परिवार ने अपने लॉयलिस्ट को देश की संवैधानिक जो संस्थाएं, और संवैधानिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी संस्थाएं, उन संस्थाओं पर बिठाया ताकि गांधी परिवार के प्रति इनकी जो लॉयल्टी है ना वो हमेशा बनी रहे। और इसका असर ये हुआ कि 60 वर्षों में जो देश का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और यही वजह है कि 130 करोड़ देशवासियों को अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए दशकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसे नेता का इंतजार करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।